तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एमकेसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई भी जो नया आया हो वो 2 मिनट रुक के देख लो, अगर बोरिंग लगे तो जा के छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो पहले तो आपको समीकरण पता ही होगा, समीकरण पहले ही बता चुके हैं। तो द्विघात को समझेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा समीकरण जिसके ऊपर पावर 2 हो उसी को क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण का मतलब कोई भी ऐसा समीकरण जिसका पावर 2 हो उसी को क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो ये क्या हो गया? एक द्विघात समीकरण। ठीक है, अगर बोलेंगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी हो गया द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत? तो यही हो गया द्विघात समीकरण। तो यहाँ से याद रहेगा जिसके ऊपर पावर 2 वही हो गया द्विघात। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं और उसमें भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखो, और एक चीज़ याद रखना, ये न्यू एनसीईआरटी है, जो पुराना एनसीईआरटी है वो नहीं है, न्यू एनसीईआरटी है 2025-26 वाला। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर समझना होगा। और जो भी जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ठीक है, या यूपी बोर्ड हो, सब में ये यूजफुल है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 4.1 को बनाते कि देखिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब हम लोग जांच कर लेंगे कि द्विघात समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण होगा तो उसके ऊपर पावर कितना होगा? 2। ठीक है, अगर पावर 2 है तो द्विघात समीकरण। चलिए यहाँ पे देखिए, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो याद आपको होगा ही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले ए का स्क्वायर, फिर 2ab, फिर बी का स्क्वायर, यही तो होता है। इसी को बिठा देंगे आराम से। क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यही न होगा? 2 गुना x प्लस 1 से गुना करेंगे तो x से होगा। अब इसको गुना कीजिए, 2x-3। ठीक है, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसको इधर कर देते हैं, -2x, माइनस है तो +3 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस कटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? +4 इज इक्वल टू 0। अब आपको ध्यान से देखना है कि इसका पावर कितना है? 2 है कि नहीं? अगर 2 पावर है तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगर पावर 2 नहीं रहे तो लिखना है द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो हम लोग को देख के ही पता चल रहा है एक्स स्क्वायर है, यानी द्विघात समीकरण होगा ही। एक्स स्क्वायर -2x बराबर, माइनस से गुना करेंगे तो -6, इसको गुना करेंगे माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना एक्स 2x हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे एक्स स्क्वायर -2x, इधर प्लस है तो इधर आके क्या होगा? माइनस, और माइनस है तो प्लस इज इक्वल टू 0। बराबर 0 होगा या दोनों साइड बराबर होगा तभी तो समीकरण होता है। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, फटाफट बताओ, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस बिठाएंगे 4x। अब बताओ कि इसमें गलती क्या है? यहाँ चिन्ह होगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का। यहाँ पे +6 इज इक्वल टू 0। अब देखो, x के ऊपर पावर कितना है? 2 है, इसीलिए ये क्या बनेगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है, इतना ही लिखना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। अब देखो, इस तरह का कभी भी रहे तो एकदम बेसिक से समझना है, किसी को हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी रहे आपको समझ में ना आए क्या करना है, तो देखिए, पहले इससे इसको गुना करना है, फिर इससे इसको गुना करना है, इसको इससे गुना, फिर इसको इससे गुना करना है। तो करते हैं, एक्स गुना एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स गुना 1 क्या होगा? एक्स। एक को किसी से गुना करेंगे वही होता है। माइनस गुना 2x तो -2x, -2 गुना 1 तो -2 बराबर। सेम इसको भी करेंगे, एक बार इससे, फिर एक बार इससे, फिर एक बार इससे, फिर एक बार इससे। आपको बेसिक से बता रहे कि सारा चीज़ समझ में आए, जिसको गुना करने भी ना आए वो भी समझ जाए, कोई भी इंसान। एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 3 से गुना करेंगे 3x,
माइनस गुना एक्स तो माइनस एक्स, माइनस गुना 3 तो माइनस 3, क्योंकि एक से गुना करेंगे 3, माइनस एक से गुना करेंगे माइनस एक्स। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो? अब देखो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? तो देखिए सबको एक साइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x कितना होगा, एक एक्स और 2x इधर घटा रहे हैं तो माइनस एक ही एक्स बचेगा, तो यहाँ माइनस दे देंगे, यहाँ पे एक्स दे देंगे, यहाँ माइनस 2 है। चलो इसको इधर कर देते हैं, प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, जीरो। कोई दिक्कत? अब एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स माइनस 3x तो माइनस 4x, और यहाँ एक प्लस एक्स है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस प्लस माइनस। अब 3 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। अब यहाँ पे घटाओ 3x माइनस प्लस 1, ताकि 4x में 1x घटाएंगे बराबर 0। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है कि पावर 2 कहाँ गया, ढूंढो इसमें, ढूंढ के देखो कहीं पे पावर मिल रहा है 2, नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, समीकरण नहीं होगा। अगर घात 2 ना मिले तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। सेम बताए थे, एक बार इससे एक बार इसको गुना और इससे भी करेंगे तो इसको गुना। ठीक है, x गुना 2x तो करो 2x स्क्वायर होगा, x प्लस 1 गुना करेंगे तो x होगा माइनस गुना 3 दूना 6 माइनस 6x, 3 एका 3 और माइनस है तो माइनस, यहाँ से गुना करो एक्स स्क्वायर 5x, क्योंकि ऐसे रहे तो एक बार इससे गुना एक बार इससे। बहुत सारे ऑफलाइन में क्या करता है, इससे गुना कर दिया, इससे गुना नहीं करता है। नहीं, दोनों से गुना करना है, दोनों का भागन दोनों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 सबको एक साइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 5x इज इक्वल टू 0। यही तो है द्विघात समीकरण। अब देखो 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घटा देंगे, एगो एक्स स्क्वायर बचेगा, 6x है, यहाँ 5x है माइनस में है तो 6 5 11, 11 में एगो जोड़ेंगे, एक माइनस 11 में एक एक्स जोड़ेंगे तो माइनस 10 एक्स न होगा। यहाँ बचा 3 तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें ढूंढ के देखो द्विघात समीकरण वाला 2 मिल रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है, समीकरण है। इतना इजी बनाना है कि एग्जामिनर सोच के डर जाए कि ऐसे कैसे बन गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है ऐसा कि कभी भी टेस्ट कुछ भी हो सब में नंबर आना चाहिए, और ये एक प्रकार से इम्पोर्टेंट भी होता है। ठीक है, चेक बोर्ड पे जो है 1 नंबर का आराम से आ जाता है, कभी कभी बिहार बोर्ड में भी हमेशा 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आता है। या तो दे देगा, बोलेगा द्विघात समीकरण है या नहीं, तो वैसे क्वेश्चन हमेशा आता है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब देखो 2x गुना एक्स करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर 2 गुना 3 तो क्या होगा 6x माइनस गुना एक्स माइनस एक्स माइनस गुना 3 माइनस 3। समझ में आया? एक बार इससे गुना फिर इससे फिर इससे फिर इससे। अब देखो यहाँ से गुना करेंगे एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स गुना माइनस एक्स, 5 को एक्स से गुना करेंगे तो 5x, 5 गुना माइनस 1 बराबर 5, इधर इसका साइड है। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर 6x में एक एक्स घटा दो, कितना बचेगा 5x माइनस 3, सबको इधर करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस है तो ये दोनों काम कर ही देते हैं, माइनस एक्स प्लस 5x तो ये दोनों क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, बचेगा 4x, प्लस में तो इधर आके माइनस 4x, माइनस है तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा, 5x में 4x घटा दो तो माइनस एक्स, और यहाँ से 5 में 3 घटाओ तो 2 बचेगा तो 2 बराबर 0 ना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर का घात कितना आया है, 2, तो इसलिए ये क्या होगा, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण है, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है।
अब देखो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसको तो कुछ नहीं करना है, जो दिया है वही लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसी पे बैठाते। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2, ये हो गया a और ये हो गया b प्लस b का स्क्वायर, यही न होगा। मिठाओ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 दूना 4। अब सबको एक साइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ये प्लस है तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4x में 3x जोड़ो तो 7x प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 4, तो घटाने के बाद क्या आएगा, -3 इज इक्वल टू 0। ये तो समीकरण है, लेकिन स्क्वायर पावर इसका 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यही लिख देना है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब, इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही न होता है। तो इसी पे बिठाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले एक क्यूब है यानी x पर पावर 3 प्लस बी क्यूब b पर पावर 3 यानी 2 पर पावर 3 प्लस 3 गुना a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर होगा। फिर b का मान कितना है 2, तो गुना 2, फिर प्लस 3 गुना a का मान x गुना 2 पर स्क्वायर माइनस सॉरी बराबर, अब इसका वाला इधर कर देते हैं। तो 2 गुना एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x गुना x कितना होगा x और पावर 3, तो यहाँ बैठाएंगे x और पावर 3, 2 गुना 1 तो क्या होगा 2x, यही होगा। अब देखो एक्स क्यूब का क्या होगा एक्स क्यूब ही प्लस 2 2 8, यहाँ से करो 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर, यहाँ से करो 2 दूना 4 4 तिया 12 12 गुना x, तो यहाँ से 12x। यहाँ पे बराबर की इस साइड है तो -2x क्यूब, अब माइनस है तो प्लस 2x, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस इज इक्वल टू 0, यही न होगा। अब देखो यहाँ पे -2x क्यूब, यहाँ पे +2x क्यूब, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, एक एक्स क्यूब बचेगा वो भी माइनस के साथ, 8 है। और भी कोई संख्या है नहीं है तो 8 ही बिठा देते हैं। 6x स्क्वायर है और कहीं पे x स्क्वायर है बताओ, नहीं है, तो +6x स्क्वायर, यहाँ 12x, यहाँ पे 2x, तो टोटल 14x, तो 14x बराबर 0। यहाँ पे देखो द्विघात होगा, घात 3 है, इसको बोल सकते हैं त्रिघाती समीकरण, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, कोई दिक्कत? तो यही इसका हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया है x-2 का होल क्यूब यानी a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होगा a स्क्वायर प्लस माइनस बी क्यूब, सॉरी क्यूब होगा यहाँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, यही होगा, इसी पे बिठा देंगे। ठीक है, यही सूत्र है, इसी पे इसको बिठाएंगे। चलिए सेम बिठाते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही है। इधर करते हैं एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, यहाँ 2 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद -3a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इंटू बी का मान कितना है 2 है 2, उसके बाद प्लस 3 गुना a का मान कितना है x, तो यहाँ बिठा देंगे x, और b का मान -2 है तो यहाँ बिठा देंगे -2 का स्क्वायर, ये होगा सेम बिठा देना है। यहाँ से हल करो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब का मान एक्स क्यूब 2 गुना 2 गुना 2 पावर 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 8,
तो यहाँ पे उठा देंगे -8। यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3 दूना 6, तो -6x²। ठीक है, यहाँ से गुना और 2 दूना 4, 4 दिए 12, 12 गुना एक्स तो 12x प्लस 12x²। यहाँ माइनस नहीं है, ये ऐसे ही है। ठीक है, अब इसको यहाँ से सबको एक साइड कर देते हैं। x³ -4x² -x प्लस 1। अब देखो प्लस है तो -x³, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। कोई दिक्कत? अब देखो माइनस प्लस तो कट जाएगा, -4x² और यहाँ पे कितना हो गया -12x², तो टोटल 16x²। यहाँ पे 6x² प्लस में घटाएंगे तो -10x², यही बचेगा। -x है और कहीं पे देखो x है नहीं है, तो -x। उसके बाद यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, तो हो गया 9 + 9 = 0। यहाँ पे देखो घात 2 आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है, समीकरण है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगला जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में बनेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।